उर्दू में किताबें नहीं दी जाती हैं। नाम के उर्दू स्कूल रह गए हैं। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज हम बिहार के बाद आज बात करेंगे झारखंड की। जी हां, झारखंड वो एक ऐसी रियासत है जो बिहार से ही अलग होकर बनी है। 15 नवंबर 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड एक नई रियासत का क़याम अमल में आता है। और जब झारखंड बिहार का हिस्सा हुआ करती थी झारखंड रियासत, तब बिहार का अपना एक मुत्तहदा बिहार में उर्दू एकेडमी भी हुआ करती थी, वक्फ बोर्ड भी हुआ करता था, मदरसा बोर्ड भी हुआ करता था और बहुत सारी ऐसी फलाही जो उर्दू के इदारे हैं वो भी हुआ करते थे। लेकिन जब से झारखंड अलग हुई है एक रियासत के तौर पर 15 नवंबर 2000 में, तब से लेकर अब 2020 हो चुका है। इन 20 सालों में उर्दू के नाम पर, उर्दू की भलाई के नाम पर झारखंड में उर्दू के साथ जिस सौतेलेपन के रवैये का इस्तेमाल हुआ है, बर्ताव हुआ है, वो शायद उसके लिए अल्फाज नहीं है मुनासिब जिसे हम यहां पर कह सकें। चूंकि झारखंड में भी, बिहार की तरह झारखंड में भी उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान का दर्जा तो हासिल है, लेकिन इस रियासत में भी इस दूसरी सरकारी जुबान का दर्जा जिसे हासिल, उसके साथ रवैया क्या है, ये हम आपको अगले 25 मिनट में बताएंगे। बहुत सारे मसाइल हैं। उर्दू में किताबें नहीं दी जाती हैं। नाम के उर्दू स्कूल रह गए हैं। तो झारखंड रियासत 20 सालों की रियासत तकरीबन हो चुकी है, क्योंकि नवंबर 15 को और 2000 में झारखंड अलग रियासत बनी थी। तब से लेकर आज तक झारखंड को जो हिस्सा उर्दू के नाम पर मिलना चाहिए था, जो फायदे मिलने चाहिए थे, वो तमाम फायदे, वो तमाम हिस्से, वो तमाम इदारे फाल नहीं हैं झारखंड में। इस बात का रोना है। और आज हम खास तौर पर बात कर रहे हैं उर्दू असातिज़ा को लेकर। झारखंड में उर्दू असातिज़ा की बहाली तकरीबन ना के बराबर है। 2000 में जब झारखंड अलग रियासत बनी थी, तब से लेकर अब तक वहां उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी के नाम पर महज खानापुरी हुई है। हालांकि तकरीबन इस 20 सालों के झारखंड में जो ज्यादातर जो वहां पर इख्तिदार जिस पार्टी का रहा है, वो वहां बीजेपी का रहा है। बीजेपी ने अक्सर औकात में वहां पर इख्तिदार में बीजेपी रही है, वहां बीजेपी ने शासन किया है। और कम ही ऐसा रहा हो कि जब दूसरी किसी पार्टी या दूसरी किसी कोalition की वहां पर सरकार रही हो। कम रही है बट कम रही है। लेकिन जो मौजूदा सरकार है, जिसे हम अजीम इत्तेहाद की सरकार कहते हैं, अजीम इत्तेहाद की सरकार के तौर पर यह जानी जाती है। इस अजीम इत्तेहाद में कौन कौन सी पार्टियां हैं? इसमें झारखंड की जो इलाकाई बड़ी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसमें है कांग्रेस जो सेकुलर किरदार, सेकुलर रवादारी और सबके बारे में सोचना, उसके बारे में कहते कहते कांग्रेस लीडरों की जुबानें नहीं थकती। कल जब हम बिहार, यानी चूंकि आप लगातार हमारे प्रोग्राम से जुड़े हैं, तो एक रोज कबल जब हम बिहार में उर्दू के हालात पे बात कर रहे थे, तो वहां कांग्रेस के लीडर बड़ा चीख चीख के कह रहे थे कि बिहार की जो मौजूदा सरकार है उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, उसने उर्दू के साथ ऐसे धोखेबाजी की, ये की, वो की। लेकिन झारखंड में कांग्रेस खुद वहां पर इख्तिदार में शामिल है। 3 अहम पार्टियां हैं। राष्ट्रीय जनता दल जो लालू यादव की पार्टी है, कांग्रेस वहां है, सरकार में शामिल है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन उस सरकार की सरबराही कर रहे हैं। लेकिन इस रियासत में उर्दू के साथ कैसा बर्ताव है? ठीक है, माजी में दूसरी पार्टियों की वहां पर सरकारें रही हैं, उसने जो किया नहीं किया, लेकिन अब तो चूंकि अजीम इत्तेहाद की सरकार है, तो जाहिर है कि उर्दू वालों की उम्मीदें भी इस अजीम इत्तेहाद की सरकार से अजीम हैं। तो क्या इस अजीम उम्मीद जो है वो उम्मीदें बर आएंगी? सबसे पहले हम आपको जो झारखंड टीचर्स उर्दू टीचर्स एसोसिएशन है उसका बयान सुनाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं उर्दू के हालात पर झारखंड में। बहुत सारे मसाइल हैं। एक तो रियासती सतह के मसाइल बहुत सारे हैं, कुछ मसाइल ऐसे हैं जो जिली सतह के मसाइल हैं। मिसाल के तौर पर उर्दू स्कूलों में की पामाली कह दीजिए उसको, सीधे सीधे मैं ये समझता हूँ कि उर्दू स्कूलों की पामाली हो रही है। तकरीबन नाम के उर्दू स्कूल रह गए हैं और बाकी किसी भी नुक्ते नज़र से, चाहे वो तदरीस के नुक्ते नज़र से देखिए या असातिज़ा की तकर्रुरी के नुक्ते नज़र से देखिए,
किसी भी नुक्ते नज़र से उर्दू स्कूल नहीं रह गए। ये एक तशवीशनाक बात है। 2014 तक तमाम उर्दू विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा की पढ़ाई उर्दू भाषा में की जाती थी और उनकी किताबें विभाग द्वारा दी जाती थी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज कोई भी किताब, चाहे वो गणित का हो, सामान्य ज्ञान का हो, विज्ञान का हो, उर्दू में किताबें नहीं दी जाती हैं। जबकि प्रावधान ये है आरटीई के तहत कि 1 से 5 प्राथमिक स्तर की पढ़ाई अपने मदर लैंग्वेज में की जानी है, जिससे यहाँ के उर्दू भाषी छात्र छात्राओं को बहुत ही कठिन सामना से गुजरना पड़ रहा है। तो आपने सुना, ये दो अशखास थे जो झारखंड स्टेट उर्दू टीचर एसोसिएशन से जुड़े हैं। इनमें से एक प्रेसिडेंट थे शरीफ एहसन मजहरी साहब और दूसरे जो है वो इसके सेक्रेटरी हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि झारखंड में ये हालात उर्दू के क्यों हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, हम उनसे इस बारे में बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शमशेर आलम, जो जनरल सेक्रेटरी हैं झारखंड कांग्रेस के, और साथ ही सफदर अली हैं जो बीजेपी के लीडर हैं। ये जाहिर है नाज़रीन, अभी आपको मैंने जैसा कि बताया कि बीजेपी ने ही झारखंड में सबसे ज़्यादा वहाँ पर रूल किया है अब तक, जब से झारखंड रियासत बनी है। और कांग्रेस, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक रोज कबल जब हम बिहार में उर्दू की सूरत हाल पर बात कर रहे थे, तो बिहार के, आपको याद होगा, शकील अहमद खान साहब से जुड़े हुए थे, कांग्रेस के एमएलए हैं। उनकी बातें किस तरह की हो रही थी कि उर्दू में हुकूमत ने क्या किया नहीं किया उर्दू के लिए। लेकिन अब जबकि झारखंड में कांग्रेस खुद वहां इख्तिदार में शामिल है, तो उनसे भी सवाल लाजमी बनता है कि आखिर वहां क्या कुछ हो रहा है उर्दू के हवाले से। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा सफदर अली साहब आपसे, चूंकि बीजेपी से आप जुड़े हैं और आपकी पार्टी ने वहां पर झारखंड में एक लंबे वक्त तक वहां पर शासन किया है, उर्दू के हवाले से बात कीजिएगा। मैं आपके उर्दू से हवाले से सवाल कर रहा हूं कि उर्दू में जब बिहार से झारखंड रियासत अलग हुई थी तो 4401 आसामियां यानी उर्दू टीचर्स की वैकेंसी झारखंड के खाते में आई थी। जो हमारे पास आदाद शुमार है उसके मुताबिक उन 4401 में से सिर्फ और सिर्फ 790 या मान लेते हैं कि 800 उर्दू टीचर्स की बहाली हो पाई है, बाकी अब तक नहीं हुई है। और 2000 के बाद से 2020 तक जो उर्दू टीचर्स रिटायर्ड हुए उनकी जगह पर भी किसी को बहाल नहीं किया गया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे सफदर साहब? व्यक्तिगत विचार जी सफदर साहब कहिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो जी आप बोलिए। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। सबसे पहले तो मैं आपने मुझे बुलाया इस डिबेट में, इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। साथ ही साथ मैं ये बात वाज़ेह तौर पे कहना चाहूँगा कि मैं बीजेपी का स्पोक पर्सन नहीं हूँ। मैं एज ए बीजेपी लीडर आपके इंटरव्यू में, आपके इस कार्यक्रम में शामिल हुआ हूँ जी। झारखंड बनने के बाद से बीजेपी की सरकार रही है, मैं इस बात को मानता हूँ। और जहाँ तक आपकी सवाल है कि अभी तक जो उर्दू शिक्षकों के साथ में जो रिटायर हुए हैं उनके साथ, या फिर जो वैकेंसीज थी जी, उसको अभी तक क्यों नहीं फुलफिल किया गया, तो देखिए ये गवर्नमेंट का एक अपना रूल, एक पॉलिसी होता है, और जिसके माध्यम से सभी, सिर्फ उर्दू नहीं, सभी लैंग्वेज के टीचर्स के लिए वही रूल था, जिसमें जो है उनका एग्जामिनेशन वगैरह का था, जो प्रोसेस बाय प्रोसेस गुजरते गया। और इस बीच में सरकार आई गई और सरकार काफी खींचातानी भी रहा, लेकिन जब हमारी सरकार थी तो काफी प्रयास भी किया गया इस ओर, और काफी बहालियां भी हुई हैं। स्पेशली उर्दू के लिए अगर आप सवाल कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा मैं मानता हूँ इस बात को कि थोड़ा सा नजरअंदाज किया गया है, लेकिन फिर भी हमारे जो उर्दू के शिक्षक हैं, टीचर हैं, उर्दू के लिए भी हमारी सरकार काम की है। जी तो चलिए, आपने कम से कम इस बात का एतराफ कर लिया कि जहां तक बात उर्दू की है तो थोड़ा उर्दू को नजरअंदाज किया गया है। ये बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि लोग इसका एतराफ करें। मैं मजीद जरा इस पर सवाल करूंगा।
शरीफ एहसन मजहरी साहब हैं, सदर हैं झारखंड स्टेट उर्दू टीचर एसोसिएशन के। मजहरी साहब, उर्दू के हवाले से झारखंड में क्या हुआ क्या नहीं हुआ झारखंड बनने से लेकर अब तक? मजहरी साहब को मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, शरीफ एहसन मजहरी साहब को मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मेरा सवाल यह था कि झारखंड में उर्दू को लेकर क्या क्या हुआ है अब तक या क्या नहीं हुआ है, कितने खसारे में है उर्दू और उर्दू वाले झारखंड में? देखिए, झारखंड में जो उर्दू का मसला है जी, उसमें कुछ मसाइल तो ऐसे हैं जो विरासत में मिले हैं। बिहार से विरासत में बहुत सारे मसाइल मिले, लेकिन बिहार से अलहदा होने के बाद जब ये मुस्तकिल रियासत बन गई, मसाइल और बढ़ गए, जिसमें मैं खास तौर से कुछ पॉइंट्स पर कुछ कहना चाहूंगा। जी हाँ, बिल्कुल। मसाइल बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से जो खास किस्म के जो मसाइल हैं जी, मैं उसका जिक्र यहाँ करना चाहूंगा। मसलन उर्दू स्कूलों में गैर उर्दूदा असातिज़ा की जो तकर्रुरियां हुई हैं, ये बिहार के वक्त में भी ये मामला था। झारखंड के बाद तो बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं उर्दू स्कूल जहां बेशुमार गैर उर्दूदा असातिज़ा की तकर्रुरी कर दी गई जी। कई बार इस सिलसिले में हम लोगों ने और दूसरे लोगों ने भी कोशिश की, लेकिन इस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। दूसरा मसला कि दरसी किताब एक बुनियादी चीज है, दूसरे मज़ामीन की दरसी किताबें तो फराहम कर दी जाती हैं, लेकिन उर्दू दरसी किताबें बार बार याद दहानी कराने के बाद भी, लिखने के बाद भी आज तक जो है वो या तो हर साल की बात तो छोड़ दीजिए, अभी इस साल की बात ले लीजिए, उर्दू किताबों का ऑर्डर भी नहीं दिया गया है उसकी छपाई का। और हर साल ये मसला पैदा होता है कि जब सेशन खत्म होने को होता है तो कुछ किताबें आ जाती हैं, वो भी सफिशिएंट या काफी नहीं होती हैं जो तलबा को मिल सकें पूरे तौर पर। जी, ये भी एक बहुत बड़ा अहम मसला है, उर्दू के राह का बहुत बड़ा रोड़ा है। दूसरा है कि हिंदी स्कूलों में बहुत सारे स्कूल उर्दू स्कूलों का इंतजाम कर दिया गया है, उसमें तलबा की तादाद की कमी बताकर। हालांकि ये कोई मसले का हल नहीं है। आप अगर तलबा की कमी है और स्कूल की इस्लाह कीजिए, तलबा बढ़ाने के दूसरे तरीके कार को अपनाइए, ये उसको उसका इंतजाम कर देंगे। ये तो सरासर उर्दू के साथ नाइंसाफी है। जी, आप देखिए 2018 में एक अहम मसला है कि 2018 में 8वां बोर्ड झारखंड में पहली बार बोर्ड से 8वीं क्लास का जो है बोर्ड एग्जाम हुआ। जी, लेकिन उसमें उर्दू बिल्कुल नदारद, उर्दू को कोई मजमून बोर्ड का मजमून की हैसियत से उर्दू को नहीं रखा गया। ठीक है, जाहिर सी बात है जब बोर्ड में उर्दू आप शामिल नहीं करेंगे। तो शरीफ ऐसे मजहरी साहब, मुझे लगता है फिलहाल थोड़ा सा आप रुक जाएं, अभी बहुत सारे ऐसे सवालात यहाँ पर खड़े हो गए हैं जिनका जवाब जो बरसर इक़्तिदार पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी, उनमें से कांग्रेस के लीडर, सीनियर लीडर झारखंड कांग्रेस के शमशेर आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा जवाब लेते हैं। शमशेर आलम साहब, मेरे पास सवाल आपसे खास तौर से करने को कुछ भी नहीं है, बस मैं जवाब चाहता हूं। मेरे साथ सवाल ही नहीं है आपको। जी बिल्कुल आवाज मिल रही है, आप मुझे सिर्फ जवाब दे दें, आप जवाब दे दें। जो भी आपने सुना है, इन लोगों को, मजहरी साहब को सुना और बहुत खंदा पेशानी से सफदर अली ने इस बात का एतराफ किया कि उनकी हुकूमत के दौरान भी उर्दू के साथ कुछ नाइंसाफी हुई है, नजरअंदाज किया गया है, लेकिन आपकी हुकूमत के में अब क्या हो रहा है? देखिए, हमारी जो हुकूमत हुई, आपको शायद सारे लोग हैं जो जान रहे हैं कि 2000 में जब हमारा राज बटा और राज बटने के बाद मुख्तलिफ तंजीमों ने, चाहे उसमें अशरफ अजहरी साहब हो या हम लोग पार्टी के साथ साथ हम लोगों का जो झारखंड तंजीम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन था,
हम लोगों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी, चाहे वो टीचर के बहाली को लेकर के हो या मुसलमानों के अधिकारों को लेकर के, जो भी बोर्ड निगम और भी बहुत सारी जो मुसलमानों को बिहार में सहूलियात मिलती थी, उन सारे सहूलियात को लेकर के हम लोगों ने एक लड़ाई लड़ी है। लेकिन नतीजा ये हुआ कि इसमें हम कामयाब नहीं हो सके। लेकिन जब मधु कोड़ा की सरकार बनी और मधु कोड़ा के सरकार में भी हम लोगों ने इस मांग को लेकर के कि उर्दू की फरोग के लिए क्या होना चाहिए, उर्दू के ये तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या होना चाहिए, जब हम लोगों ने लड़ाई लड़ी तो उस सरकार ने उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज करने का नोटिफिकेशन जारी किया। जिस तरह से बिहार में उर्दू द्वितीय भाषा कहलाती है, उसी तरह हमको द्वितीय भाषा कहलाने का तो अवसर मिला। लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों के साथ उर्दू के साथ नाइंसाफी होती रही। चूंकि उर्दू द्वितीय लैंग्वेज होने के बाद भी प्रैक्टिकल में, प्रयोग में हमको लगता है कि बहुत जितना ज्यादा इसका फरोग होना चाहिए, या उर्दू से टीचरों की बहाली से लेकर के टाइपिस्ट की बहाली, ट्रांसलेटर की बहाली, हर थाने में उर्दू स्टाफ, तो ये जो हम लोगों का डिमांड था, निश्चित तौर पर इस डिमांड को पूरा करने में हम लोग कुछ हद तक कामयाब रहे, बाकी जगह हम लोगों को नाकामयाबी हासिल हुई। जहां तक सवाल है मौजूदा सरकार में, तो मौजूदा सरकार में भी हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके और एक डेलीगेशन के तौर पर ये कहा था कि टीचर की बहाली, टाइपिस्ट की बहाली, ट्रांसलेटर की बहाली, इन सब पर, और उर्दू के फरोग के लिए उर्दू एकेडमी बना करके और उर्दू के फरोग के लिए हम लोग को काम करना चाहिए। उनके तरफ से तो आश्वासन मिला, लेकिन आश्वासन के साथ साथ ये भी मिला कि अभी जो सूरत हाल है कोरोना को लेकर के, निश्चित तौर पर कोरोना से निपटने के बाद सरकार और सरकार के महकमा का ध्यान उर्दू के फरोग के लिए और उर्दू के हिफाजत के लिए और उर्दू से जुड़े रोजगार पर जरूर सरकार तवज्जो देगी, ऐसा आश्वासन हम लोगों को मिला। जी, तो मतलब ये सारा ठीकरा जो कोरोना पे फोड़ दिया जाए, सबसे सेफ रास्ता? नहीं, कोरोना को लेकर के तो उर्दू को ही नहीं लेके बहुत सारे ठीकरे हैं, जो बहुत सारे काम है जो बाधित है, बहुत सारे काम है जो हो नहीं पा रहे हैं। ये आप भी जान रहे हैं, हम लोग भी जान रहे हैं, सारा लोग जान रहा है कि कोरोना संक्रमण को लेकर के सरकार कोरोना को लेकर लड़ रही है, लेकिन बाकी जगह पर सरकार का ध्यान जा रहा है। जी ठीक है, लेकिन मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूं कि जो बहुत सारे मदरसों के जो असातिज़ा हैं उनकी सैलरी भी बाकी है, क्या उस सैलरी को जारी किए जाने में भी कोरोना आड़े आ रहा है? ये एक सवाल है, आपसे मैं इसका जवाब चाहूंगा। शमीम अली हमारे साथ जुड़ गए हैं, झारखंड स्टूडेंट यूनियन के सदर हैं। शमीम, अभी हमारे साथ सफदर अली साहब हैं, शमशेर अली साहब हैं और शरीफ हसन मजहरी भी हैं। शमीम, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उर्दू के हवाले से झारखंड में ऐसे कौन कौन से मसाइल हैं जिनको लेकर आपने जो है एक आंदोलन चलाया हो, और क्यों अब जो मौजूदा सरकार है इससे वहां के लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा उर्दू को लेकर जो सवाल है वो +2 स्कूलों में उर्दू शिक्षकों की बहाली को लेकर है। सरकार ने 2014 में, 2016 और 2015 में +2 स्कूलों में टीचरों की बहाली की है, सभी सब्जेक्टों की बहाली हुई है, संस्कृत टीचरों की भी बहाली हुई है। लेकिन पिछले सरकार ने इस पर जो है उर्दू के लिए कोई भी पद को सृजन नहीं किया। मैं झारखंड हाई कोर्ट से PIL भी दर्ज किया था, हाई कोर्ट का डिसीजन भी आया है कि +2 में पद सृजन नहीं हुआ है तो तत्काल में कॉन्ट्रैक्ट में टीचर को बहाल किया जाए और साथ ही साथ पद को सृजन भी किया जाए। लेकिन पिछले सरकार की तरह वर्तमान सरकार भी जो है +2 स्कूलों में उर्दू टीचर को लेकर गंभीर नहीं है। उसके अलावा जो मामला है, बिहार से जो पद सृजन हुआ था 44 उर्दू टीचर का, उसमें 2015 और 16 में मात्र 790 टीचरों की बहाली हुई है, बाकी 3000 से ज्यादा पद जो है खाली पड़ा हुआ है। और ये जो गलती हुई थी ये भाजपा सरकार की गलती नहीं थी, ये जो गठबंधन की सरकार जो पिछले बार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में थी, उसमें जो हमारे जो मंत्री थे उन्होंने गलत निर्णय लिया था और गलत नियमावली बनाया। हमारे जो मंत्री थे उन्होंने गलत निर्णय लिया था। इसके अलावा जो सबसे गंभीर मामला ये है कि 16 अक्टूबर 2007 को उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज की मान्यता झारखंड में दी गई थी। बिहार पुनर्गठन अधिनियम
के हवाले वो सेकेंड लैंग्वेज की मान्यता झारखंड में दी गई थी बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के हवाले से, लेकिन उस पर जो इंस्ट्रक्शन था, उस पर जो काम होना था, वो झारखंड में अब तक नहीं हो पाया, जिसे बिहार में हो रहा था वो नहीं हो पाया। और वर्तमान सरकार जो है कोरोना का बहाना तो कर रही है, लेकिन बाकी मामलों पर काम कर रही है। जैसे कि आप देखिएगा कि जो अदर जो रीजनल लैंग्वेज है या ट्राइबल लैंग्वेज है, उस पर सरकार का लगातार निर्णय आ रहा है। सरकार अपना प्रस्ताव केंद्र को भेज रही है, लेकिन उर्दू को लेकर ना तो कहीं पे डिस्कस है, ना कहीं पर कोई जो है इस पर सोच और विचार है। ऐसा नहीं कि मंत्रियों को हम लोगों ने अवगत नहीं कराया, मुख्यमंत्री को भी हम लोगों ने पत्र भेजा है, लेकिन उर्दू को लेकर सरकार जो है गंभीर नहीं है। गंभीरता दिखाना होगा, नहीं तो झारखंड में जैसे पहले हम लोगों ने आंदोलन किया, अभियान चलाया है, आगे भी हम लोग अभियान और आंदोलन करेंगे। बेहतर। शरीफ एहसन मजहरी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या आपको भी लगता है कि वाकई कोरोना एक ऐसा मसला है जो उर्दू की तरक्की के हवाले से उठाने जाने वाले कदम को रोक रहा है, उसको बेड़ियां पहना रहा है? बिल्कुल मैं इसको तस्लीम नहीं करता जी। ये मसाइल आज के नहीं है और किसी भी सरकार ने उर्दू के साथ इंसाफ नहीं किया है। खा वो शो कॉल जो अपने आप को नाम नहाद सेकुलर कहते हो या दूसरों को गैर सेकुलर कहा जाता है, किसी भी सरकार ने उर्दू के साथ इंसाफ नहीं किया है। मेरे पास डाटाज हैं, पूरे झारखंड के डाटाज हैं, हर डिस्ट्रिक्ट का हमारे पास आदाद शुमार है। अगर आप चाहें तो मैं आपको बता दूं, इसमें कई अजला ऐसे हैं जैसे गुमला, सिमडेगा और खूंटी, यहाँ उर्दू का एक भी टीचर मौजूद नहीं है, जबकि खूंटी में 27 यूनिट है, गुमला में इसी तरह से आपका ये आपका अगर आप कहें तो मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट का आदाद शुमार बता दूंगा। नहीं बिल्कुल, मैं फिलहाल थोड़ा इसमें से जवाब ले लेता हूं। शमशेर आलम साहब, आप जो कह रहे हैं कि कोरोना ने पांव में जंजीरें बांध दी हैं, क्या मदरसा टीचर्स को सैलरी नहीं इशू किया जा सकता? क्या उर्दू टीचर्स की बहाली नहीं हो सकती? इसके आगे भी कोरोना आ रहा है। मदरसा आपके जानकारी के हिसाब से मदरसा टीचरों को मदरसा टीचरों की तनख्वाह रिलीज कर दी गई है, सारे लोगों की मंजूरशुदा जितने मदारिस है सबके मदरसा टीचरों की तनख्वाह को दे दी गई है। शमी वाली साहब, ये सही है खबर? जी नहीं, जो मंजूर है, जो एफिलेटेड मदरसे है, जो एफिलेटेड मदरसे है, इसको दे दी गई। जी देखिए, इसे मजहरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। जी शमीम भी कुछ कह रहे हैं। जी आप मजहरी साहब कुछ कहना चाह रहे थे? ये अच्छी खबर है जो शमशेर साहब कह रहे हैं कि तमाम मदरसा के असातिज़ा जिनकी तनख्वाहें रुकी हुई थी, सब सारी तनख्वाहें अदा कर दी गई हैं। मैं बोलिए नहीं, कैबिनेट से, सरकार ने कैबिनेट से मंजूरी लिया है जी, लेकिन अभी तक वेतन नहीं। जी आप बोलिए शमीम। हेलो जी। बकरीद से पहले जो है कैबिनेट ने मंजूरी जरूर दिया था सरकार ने, लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लापरवाही और उर्दू के उपेक्षा और मदरसों से सौतेला व्यवहार का जो रवैया है उनका, अब तक किसी भी मदरसे के शिक्षक को वेतन नहीं मिला है। मतलब ये वेतन है वो वेतन भी कुर्बानी में कुर्बान हो गया। मंजूरी दिया है वेतन देने की, ये जानकारी होना चाहिए, ये जानकारी होना चाहिए। कैबिनेट ने आज सरकार ने वेतन रिलीज कर दिया, शिक्षा विभाग ने वेतन निर्गत नहीं किया है। ये कह रहे हैं कि महकमा तालीम जो है उसने अभी तक पैसे रिलीज नहीं किए हैं। कैबिनेट ने फैसला ले लिया है, मंजूर कर दिया है कि महकमा तालीम ने अभी तनख्वाह रिलीज नहीं की है। ये बात सामने आ रही है। ठीक है, बहरहाल शमशेर आलम साहब, मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूं, आपने बहुत मेहनत की है झारखंड तंजीम के बैनर तले, मैं जानता हूं आपकी उन कोशिशों को। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, जैसा सफदर ने बहुत खंदा पेशानी के साथ इस बात का एतराफ किया कि गुज़िश्ता हुकूमत में, खा उनकी भी हुकूमत रही हो पार्टी की, उर्दू के साथ थोड़ी हक तलफी हुई है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप कितना भरोसा दिलाना चाहेंगे झारखंड की आवाम को इस अजीम इत्तेहाद से? देखिए, एक बात तो आप समझ लीजिए कि
उर्दू के फरोग के लिए या उर्दू के लिए निश्चित तौर पर जितना कार्य होना चाहिए, जितना काम होना चाहिए, चाहे किसी की भी सरकार हो, हमने किया जरूर है, लेकिन जितना करना चाहिए उतना नहीं कर सके हैं जी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है जी कि उर्दू को हमेशा, झारखंड बनने के बाद उर्दू को हमेशा जो हैसियत मिलनी चाहिए, वो हैसियत चूंकि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ज्यादा रही और उर्दू से कितना इनको मोहब्बत है ये आप लोगों से भी छिपी हुई नहीं है। लेकिन जो हम लोग मोहब्बत रखने वाले लोग हैं या कदर करने वाले लोग हैं, हम लोगों ने भी पूरी किया है जरूर कुछ, लेकिन जितना करना चाहिए उतना हम नहीं कर सके। तो क्या माना जाए, कांग्रेस पार्टी की सरकार में नहीं चल रही है क्या? सरकार में दाल नहीं गल रही कांग्रेस पार्टी की? नहीं, प्रजेंट की जो आगे हमको तो 1 साल 1.5 साल पिछले बार 14 महीना की जो सरकार थी उसमें एक बार मौका मिला कांग्रेस को। अभी जो सरकार बनी है इसमें मौका है। इसमें आप देख रहे हैं कि चाहे माननीय मंत्री आलमगीर साहब हो, हमेशा मंत्री जी उर्दू को लेकर के, माइनॉरिटी के मदरसों को लेकर के हमेशा लगातार मामला उठाते रहते हैं। लगातार मामला उठाना बहुत अच्छी बात है शमशेर साहब। जो यहाँ मुतालबा हो रहा है, शरीफ हसन मदनी कर रहे हैं मुतालबा, सभी वाली मुतालबा कर रहे हैं कि मामले को सिर्फ उठाना नहीं है, उसे जमीन पर उतारना है। उर्दू स्कूलों का हिंदी में जम किया जाना, उसको हिंदी में बदल दिया जाना, उर्दू तलबा को जबरदस्ती हिंदी पढ़ाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ये आपके रांची और झारखंड में हो रहा है। जी शमशेर साहब। जी हेलो। जी हाँ बोलिए जरा बोलिए। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज मैं आपको आवाज, जी बोलिए सफदर साहब बोलिए। जी आवाज आ रही है। देखिए सबसे बड़ी चीज है ना कि जी ऐसा है कि विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो भाजपा को पता नहीं क्या कारण है कि उर्दू के मुद्दे में हमेशा घेरने का काम करता है। लेकिन मैं ये वाज़ेह कर देना चाहूंगा कि भाजपा उर्दू के साथ में नाइंसाफी की जहां तक सवाल है, भाई मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि क्या उर्दू किसी दूसरे कंट्री की भाषा है क्या, जुबान है क्या? जी सही बात। ये तो हिंदुस्तानी जुबान है। बिल्कुल, ये तो हिंदुस्तानी जुबान है, संस्कृत और फारसी के मेल से मिलाप से पैदा हुई जुबान है जी। और यहाँ पर हिंदुस्तान की नहीं पूरे दुनिया के 7वीं सबसे बड़ी जुबान है। बिल्कुल, मेरे पास वक्त अब बहुत नहीं रह गया है। मैं माजरत चाहूंगा आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया के साथ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि शमशेर साहब और बजहरी साहब, आप तमाम लोग जो बातें सिर्फ दिल में है या मामले उठाए जाते उतना ही नहीं, उसे जमीन पर उतारना बेहद जरूरी है। बहुत शुक्रिया। बहुत सारे मसाइल हैं। उर्दू में किताबें नहीं दी जाती हैं, नाम के उर्दू स्कूल रह गए हैं।